रामपुर में रघु नाम का एक चरवाहा था जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रोज प्रातः नहा धोकर वह नदी पार भगवान शिव के मंदिर में दर्शन पूजन करने जाता था। वहां से वापस आकर अपनी गायों को चराने और उनकी देखभाल के काम में लग जाता था। उसका अटूट विश्वास था कि भगवान शिव की उस पर महती कृपा है, वे उसका कभी भी अहित नहीं होने देंगे। एक दिन जब वह घर पर नहीं था, चोर उसके घर में घुस गए और उसका कीमती सामान उठा ले गए। उस दिन वह भगवान से अत्यधिक नाराज हो गया। फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए वह रोज भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें गाली देने लगा। गांव के एक पंडित जी भी रोज पूजा करने मंदिर में जाते थे और उसे भगवान को गाली देता देख उसे ऐसा न करने के लिए समझाते थे, लेकिन वह नहीं माना और पंडित जी से भी झगड़ा करने लगा। एक दिन नदी में बड़ी भीषण बाढ़ आ गई। उस दिन भी वह रोज की भांति मंदिर की तरफ चल दिया। संयोग से पंडित जी भी नदी के किनारे उससे मिल गए। बाढ़ का रौद्र रूप देख पंडित जी ने सारी पूजन सामग्री वहीं से भगवान के नाम अर्पित कर दी, जबकि रघु अपनी जान की परवाह न करते हुए तैरकर उफनती नदी को पार किया और मंदिर में जाकर पुनः भगवान को गाली देना शुरू किया। गाली देकर जैसे ही वह वापस लौटने लगा, उसे भगवान शिव की दिव्य आवाज सुनाई दी। क्यों रघु, मुझसे बिना मिले ही चले जाओगे? रघु ने पीछे मुड़कर देखा। साक्षात शिव को सामने देखकर उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। वह जाकर प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगा। भगवान ने उसे उठाया। भाव विह्वल होकर उसने भगवान से पूछा, प्रभु, मैं पापी इतने दिनों से आपको गाली दे रहा था, फिर भी आपने मुझे अपने दुर्लभ दर्शन दिए, क्यों प्रभु? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे शब्दों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। महत्व है तुम्हारे हृदय में बसे उस भाव की, जिसके चलते तुमने अपने प्राणों को जोखिम में डालकर मुझसे मिलने के लिए मेरे पास मंदिर में चले आए। मुझे भक्तों का यही भाव सबसे अधिक प्रिय है। यह भक्ति का चरम रूप है और इसी कारण मैं आज तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ। सार यह है कि भक्ति हृदय में होती है, बाहरी आडंबर भगवान को पसंद नहीं है। अतः मन को साफ रखें और ईश्वर के स्नेही बने। ओम नमः शिवाय।